हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टेक्समो मोटर के बारे में। दोस्तों पंखा चल रहा है, इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्समो DMS2 की, जो सिंगल कैपेसिटर वाली आती है। एक टेक्समो DMS02 आती है, ये खाली टेक्समो DMS2 है। इसमें सिंगल कैपेसिटर आता है स्टार्टिंग का। आज मैं आपको इसका पूरा डेटा और इसकी वाइंडिंग कंप्लीट करके बताऊंगा किस तरीके से आप इसकी वाइंडिंग करते हैं। कॉइल की लेंथ, साइज, वायर गेज, सिंगल डबल सारा कंप्लीट बताऊंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। इसके बाद इस मोटर का पूरा वाइंडिंग डेटा और कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से इसको वाइंडिंग किया जाता है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे ये मोटर हमारे पास जली हुई आई है और टेक्समो DMS2 है। एम्पियर 4.80 और RPM 1420। किलोवाट की बात करें तो हम यहाँ पर 0.5 और 0.37 आधा HP है। और आप इसकी मतलब वाइंडिंग जब इसकी कट करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी कॉइल पिच वगैरह पहले ही नोट कर लें। कॉइल पिच नोट करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे जली हुई मोटर है तो यहाँ से आप इसकी छोटी कॉइल गिनेंगे कितनी स्लॉट में जल रही है। 1 2 3 4 में ये जल रही है। उसके बाद दूसरी कॉइल को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में ये डल रही है। और तीसरी को गिनेंगे तो वो 8 में आएगी। तो ये कॉइल पिच निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से कॉइल पिच इसकी काउंट की जाती है। उसके बाद आप इसको खाली कर लें और एक एक सेट निकाल कर उसका मतलब टन गिन लें। और इसकी आप ID देखेंगे तो यहाँ पर 4.25 इसकी ID आ रही है। ID नोट कर लें, इनको लिख लें और इसके बाद आपके पास इसका डेटा सेव हो जाएगा। और अगर आपके पास डेटा नहीं है तो मैं इसकी मतलब सारी चीज़ आपको बताऊंगा किस तरह आप कॉइल का साइज़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइल का साइज़ इस तरीके से हम लेते हैं। मेरे पास स्लिप से मैं लेता हूँ इस तरीके से। तो इसको हमने डाला और इसको डालकर जो इसकी लेंथ आ रही है उसको हम फीते से नाप लेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच इसकी लगभग आ रही है। आप ये देख सकते हैं 7.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है कॉइल की, छोटी वाली कॉइल की। तो अब आपको क्या करना है कि छोटा फर्मा है, जो छोटी कॉइल फर्स्ट वाली कॉइल है, उसको आप 7.5 इंची नाप कर बना लेंगे। बाकी दो कॉइल हैं ऊपर वाली, सेकंड और थर्ड, वो क्या है कि ऑटोमेटिक उनका सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको टन वगैरह सारी चीज़ बताऊँगा। उससे पहले हम 2 सेट डालेंगे मोटर में और फिर मैं इसके कॉइल की लेंथ तो आपको बता ही दी है, टन बताऊँगा। वायर का जो स्टैंडर्ड गेज है वो बताऊँगा। और मतलब मैंने डबल गेज लिया है, इसमें आप सिंगल से बांध सकते हैं। सिंगल गेज के बारे में बताऊंगा। पहले हम इसमें कॉइल डालेंगे तो किस तरीके से कॉइल डालेंगे। तो दोस्तों इसमें कॉइलें हैं, मतलब जो सलाटें हैं वो छोटी बड़ी हैं। तो 2 छोटी कॉइल हैं वो बीच में आएंगी इस कॉइल के। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और आपको एक साइड तो बहुत आसानी से डल जाएगा। उसके बाद आप एक एक तार करके आसानी से इसको डालें। दोस्तों सीधे तार होंगे तो बहुत आसानी से और बहुत आराम से ये डल जाती है। वैसे भी इसकी सलाटें काफ़ी खुली होती हैं, जिससे आसानी से इसका वायर इसके अंदर चला जाता है। और अगर आप डबल गेज से बांधते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अगर आप सिंगल गेज यूज करते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ी का गट्ठर तोड़ते हैं तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो इसी तरीके से एक एक तार को आप मोड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा, लेकिन आप सारे तारों को एक साथ मोड़ेंगे सिंगल वालों को, मतलब सिंगल गेज जो इसमें आएगा तो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या है कि इसमें डबल गेज लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी 1 से 4 कॉइल पिच है। और यहाँ से भी आप इसकी कॉइल पिच गिन पाएंगे। सेकंड 6 में आएगी और थर्ड है जो 8 में आएगी, मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ में 4 6 8 कॉइल पिच है। और इस तरीके से इसका सिरे का आपको ध्यान रखना है। कॉइल के जो सिरा होता है राउंड वाला, वो उल्टा ना आए। उल्टा आ गया तो दोनों जो इसके सिरे हैं एक साइड आ जाएंगे, जिससे आपको परेशानी होगी और आपकी मोटर को आपको मतलब दिक्कत हो सकती है। आपको हो सकता है दोबारा कॉइल निकालनी पड़ जाए। तो यहाँ पर सिरे का विशेष ध्यान रखें। एक आप सिरा आपका आगे की तरफ जा रहा है तो दूसरा पीछे की तरफ आएगा। और इस तरीके से ये आप इसमें डाल देंगे। थोड़े थोड़े तार लेके सीधे बिल्कुल एकदम सीधे सुलझा कर तार डालें। अगर आप उलझे हुए तार डालते हैं तो वाइंडिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है। सीधे सीधे तार डालेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये दूसरी कॉइल मैंने डाल दी है। पेपर आपको इसमें बराबर रखना है सलाट के हिसाब से जो हमने पेपर लगाए हैं। और इसको जैसे ही दूसरी कॉइल डलती है हल्का सा नीचे की तरफ दबा दें और इस तरीके से दूसरी कॉइल भी डालें। अब आप यहाँ देखें
आप इस तरीके से नहीं डालें, आपको इस तरीके से ये सिरा लेना है। अगर आपने दूसरे तरीके से ले लिया तो एक साइड ये वायर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो पहला सिरा है आगे की तरफ जा रहा है तो दूसरा पीछे की तरफ आना चाहिए, या फिर आपका पहला पीछे की तरफ जा रहा है तो दूसरा आगे की तरफ आना चाहिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये मोटर वाइंडिंग हो जाती है। टेक्समो DMS2 की जो सलाटें हैं काफ़ी खुली होती हैं, सीधी सीधी वायर करके आप थोड़े थोड़े वायर डालें, बहुत आसानी से ये इसके अंदर डल जाएगी। मैं इसमें आपको 2 सेट डालकर दिखाऊंगा बस, उसके बाद हम इसके मतलब सारे सेट डालकर फिर वीडियो को थोड़ा आगे डायरेक्ट मतलब 4 कॉइल के बाद हम इसके जो स्टार्टिंग कॉइल है उनको बताएंगे किस तरीके से आप इसमें डालते हैं, और उससे पहले हम इसका डेटा बताएंगे, वायर गेज सारी चीज़ बताएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप पूरा देखें, आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर कोई इतनी बारीकी से नहीं बताता है आपको सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपका थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। 15 से 20 मिनट मतलब 18 मिनट का ये वीडियो है लगभग, तो आपका इतना टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास जो टेक्समो DMS2 है इसका डेटा मिल जाएगा, और दूसरा इसको किस तरीके से वाइंड करते हैं सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों जिनको पता है मतलब जिनको नॉलेज है उनके लिए तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरा वीडियो देखें, लेकिन जो नए हैं जो सीखना चाहते हैं वो पूरा वीडियो देखें और बारीकी से समझें कि मैं किस तरीके से इसको वाइंड कर रहा हूँ और क्या क्या स्टेप मैं बता रहा हूँ, जिनको आप फॉलो करें, जिससे आप मोटर वाइंडिंग में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक सेट हमने डाल दिया है, और जब दूसरा सेट लेंगे दूसरा सेट भी सेम इसी तरह हम डालेंगे। दूसरा सेट भी हम सेम इसी तरह डालेंगे जिस तरीके से हमने ये पहला डाला है। फर्स्ट सिरा आपका आगे की तरफ आएगा और दूसरा सिरा जो चलता जाएगा वो पीछे की तरफ आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसका दूसरा सेट डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप गौर करें, इस तरीके से कॉइल को थोड़ा सा लंबा किया और इसमें डाल दिया आपने। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने फर्स्ट कॉइल डाल दी है। थोड़ा मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमने पहली कॉइल डाली थी सेम उसी तरीके से आपको डाल देना है। पेपर का साइज़ का ध्यान रखना है और वायर का ध्यान रखना है, ज़्यादा मुड़े तुड़े नहीं और ज़्यादा स्क्रैच वगैरह इसमें नहीं आए। तो बहुत ही आसान तरीके से ये डल जाएगी। और उसके बाद जो इसका ऊपर का पेपर है वो लगा दें। पेपर का भी आपको ध्यान रखना है, छोटी सलाट है तो थोड़ा छोटा पेपर लगाएं, अगर बड़ी सलाट है तो थोड़ा बड़ा पेपर लगाएं। ऊपर वाला जो पेपर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पर फर्स्ट कॉइल डल गई है। उसके बाद दूसरी कॉइल आपको सेम उसी तरीके से डालनी है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो ये वायर है इसका राउंड उल्टा ना हो, बस यही ध्यान रखेंगे तो मोटर आप आसानी से वाइंड कर पाएंगे। तो इसमें आप सेम जैसे हम कूलर की मोटर वाइंडिंग करते हैं उसी तरीके से ये वाइंड होती है, लेकिन वो उसमें लंबी कॉइल होती है, इनमें मतलब सिंगल कॉइल होती हैं। तो आसानी से आपको ये मतलब वाइंडिंग हो जाती है, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं आएगी। इसके बाद मैं आपको इसका वायर का साइज, कॉइल की लंबाई, कॉइल के पिच और टर्न और इसमें कितना वेट लगता है और सिंगल से कौन सा नंबर डलेगा और डबल से कौन सा डलेगा वो भी बताऊंगा। ये दूसरा कॉइल इसमें डाल रहा हूँ, तो दूसरा कॉइल जैसे ही डल जाएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल के 2 सेट डाल के दिखाएंगे, बाकी फिर हम इसके डायरेक्ट आपको कनेक्शन बताएंगे किस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया तो समझ लीजिए आपको वाइंडिंग करना काफ़ी हद तक आ जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं थोड़े थोड़े तार लेके सीधे कर लें उनको, और सीधे करके थोड़े थोड़े डालते जाएं, उनको हल्का हल्का नीचे दबाते जाएं, इस तरीके से जिस तरीके से मैं इसमें कर रहा हूँ। बहुत आसान है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। दोस्तों अगर आपकी सलाटें वगैरह मुड़ी हुई हैं तो उनको पहले ही सीधा कर लें पेपर लगाने से पहले, क्योंकि वो क्या है कि थोड़ा जब गैप कम होता है तो तार को छीलने का काम करता है अगर सलाट ख़राब हैं तो। अगर सलाट सही है तो कोई परेशानी आपको नहीं आती है। कोई मोटर ऐसी होती है जिसकी सलाटें काटते टाइम हल्के फुल्के घूम जाती हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो उनकी सलाटों को पर भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पर हमने दूसरा सेट भी डाल दिया है। और दूसरा सेट डालने के बाद दोस्तों आप इस सिरे देखें, सही सिरे आ रहे हैं एकदम,
और फिर हमने इसके दूसरे सेट भी 2 सेट और थे उनके भी डाल दिए और स्क्रिप्ट करा है हमने वीडियो, क्योंकि इसमें हम डालते तो काफ़ी लंबा वीडियो होता। अब आपको ऊपर वाली जो कॉइल है वो कहाँ डलेगी, तो आप यहाँ पर देखें ये पेपर जो इसके हैं, मतलब उससे पहले आप इसकी कॉइल पिच अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ से कॉइल पिच इनकी काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से डलती है। और उसके बाद इस आपको क्या करना है, इसके जो पेपर हैं, मतलब जो दूसरा सेट स्टार्टिंग का है इसके ऊपर आएगा, तो ये पेपर हैं जो इनको दबाना है आपको। और मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट कॉइल कहाँ आएगी। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग के चारों सेट बना लिए हैं। और दोस्तों मैंने ये 2 सेट बनाए हैं, जॉइंट लेस बनाए हैं, मतलब 2 जो सेट हैं जॉइंट लेस हैं, इनमें जॉइंट मैं नहीं लगाऊंगा, 2 जॉइंट की बचत की है मैंने यहाँ पर। और आप यहाँ देख सकते हैं पेपर को आपको पतला पेचकस अगर आपके पास है तो स्लाट में अंदर डालकर पेपर को नीचे दबा सकते हैं, या फिर स्लाटर पत्ती होती है आपने जो भी बना रखी है पेपर दबाने की, तो उससे भी आप इसको दबा सकते हैं। फ़िलहाल मैं मेरे पास ये पेचकस है, इससे ही मैं इनको नीचे की तरफ दबा रहा हूँ। और इसको दबाने के बाद आप देख सकते हैं नीचे इसमें काफ़ी जगह हो गई है। इसके बाद हम इसकी जो कॉइल है उसको डालेंगे, तो कॉइल इसकी वही गेज, मतलब इसका कॉइल पिच का साइज़ वही है 1 से 4, और दूसरी का 6 है और तीसरी का 8 है। और वो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, जैसे हमने नीचे वाली कॉइल डाली थी, नीचे की जो कॉइल थी मतलब उसका सिरा आगे की तरफ जा रहा था, तो इसी तरह हमने इसका सिरा रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं। एक सेट मैं आपको डाल के दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसका जो रनिंग का तार का गेज है वो बताएंगे और सारी चीज़ बताएंगे आपको। आप यहाँ देखें, स्क्रिप्ट बिल्कुल ना करें, स्क्रिप्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मतलब एक कॉइल डल गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके दूसरी जो कॉइल है उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 4 में ये डल गई है। और इसके ऊपर हम पेपर लगा देंगे। पेपर लगाते आप समय आप ध्यान रखें कोई वायर वगैरह बाहर नहीं होना चाहिए, अगर स्लाट से बाहर कोई रह गया तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके वायर गेज की, तो इसमें डबल डालेंगे 22 और 24, और सिंगल गेज है इसमें 20। और कॉइल की पिच है 4, 6, 8, पहली 4 है, दूसरी 6 है, तीसरी 8 है। और अब हम बात करते हैं इसके कॉइल के टन की, पहली में 35 हैं, दूसरी में 50 और तीसरी में 60, और 900 ग्राम इसका वेट है। ये रनिंग का डेटा है, रनिंग का। अब हम स्टार्टिंग कॉइल जब हम डाल देंगे तो स्टार्टिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में कौन सा गेज है, कितने टन है, क्या लंबाई है कॉइल की। तो यहाँ पर हमने एक कॉइल डाल दी, दूसरी कॉइल हम डाल देंगे इस तरीके से। पेपर को आपको दबा लेना है पहले ही, और पेपर दबा कर इसमें इतनी जगह आराम से हो जाती है जिस तरीके से मतलब जितने तार इसके स्टार्टिंग के जाते हैं। स्टार्टिंग कॉइल में मतलब बारीक गेज होता है, टन भी कम होते हैं, आसानी से ये डल जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको डाल दिया है और इसके ऊपर मैं पेपर लगाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से पेपर इसमें लग जाता है। दोस्तों जब आप ऊपर पेपर लगाते हैं तो पेपर आपको ऊपर थोड़ा छोटा लेना होता है, क्योंकि नीचे वो दूसरी जो कॉइल डली हुई है उसमें टच हो जाता है, तो डालने में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसमें इस तरीके से आप पेपर डाल दीजिए। पेपर डालने के बाद आपकी ये कॉइल डल जाएगी। और कॉइल डलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये आसानी से मतलब डल गई है, कोई दिक्कत हमको इसमें नहीं आई है। तो यहाँ पर आप इसको जब ये कॉइल डल जाए तो हल्का सा इनको नीचे की तरफ दबा दें और सेट कर दें। इसके बाद हम इसमें तीसरी कॉइल डालेंगे। तीसरी कॉइल भी इसी तरीके से डालेंगे जिस तरीके से हमने वो डाली है, लेकिन इसका सिरे का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। अगर सिरा आपने इसका मिस कर दिया तो दिक्कत आपको हो जाएगी। तो पहला सिरा आगे की तरफ आना चाहिए, दूसरा पीछे की तरफ।
तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा, मैंने आपको इसका मोटर वाइंडिंग का डेटा बताया टेक्समो DMS2 का। इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्लिच के कनेक्शन होते हैं और एम्पीयर वगैरह सारी चीज़ चेक कराऊंगा। कंप्लीट फिटिंग बताऊंगा किस तरीके से इसकी फिटिंग होती है, कनेक्शन होते हैं सिंगल कैपेसिटर के। तो उसके लिए दूसरा पार्ट आप जरूर देखें। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।